जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, मिस्त्री बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, आज हम जिस विषय पर आपसी वार्तालाप करने वाले हैं, चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं, उस विषयवार पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा और बहुत खुशी की बात है प्रिय साथियों, बहुत अच्छी खुशखबरी बताने वाला हूँ, बहुत ऑथेंटिक न्यूज जहाँ से मिली है मैं बताने वाला हूँ। और इसके लिए बहुत खुशी की बात होगी जो हमारे स्टूडेंट यानी जो विद्यार्थीगण, जो छात्र हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि हो सकता है कुछ हमारे स्टूडेंट के लिए दुख की घड़ी भी हो सकती है दोस्तों, जिनके अकॉर्डिंग वैकेंसी ना हो, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने आईटीआई कर रखा है, उनके लिए हो सकता है खुशी की बात हो, हर्षोल्लास की घड़ी हो। जी हाँ, आज उसी बिंदु पर हम आपसी वार्तालाप करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। और ये कंफर्म है कि अब क्या होने वाला है। एक बार यदि वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। प्रिय साथियों, ऐसे ही मैं गया था गांव और अचानक सूचना मिली कि हमारे जो गांव में बहुत अच्छे पद पर कुछ लोग चयनित थे और रेलवे में थे दोस्तों, डीआरएम के पोस्ट पे थे और गांव से लगभग 500 मीटर की दूरी पर बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं। हालांकि वो जल्दी आते हैं तो कभी आते नहीं, कभी आते हैं तो चले जाते हैं, टाइम उन लोगों के पास बहुत कम होता है। अच्छी बात बता रहा हूं दोस्तों, आप बिलीव करिएगा और यही होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे मिल लूं, थोड़ा जो सूचनाएं रेलवे के बारे में चल रही, हमारे स्टूडेंट ग्रुप डी भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं, क्या होने वाला है। मैंने ऐसी बातें की, चर्चा और परिचर्चा उनसे की कि अंकल कैसे, कब आए, कैसे हालचाल, यानी उनके बारे में मैंने पूछा। इसके बाद इस मुद्दे को मैंने रखा कि अंकल ऐसा है, जो रेलवे की वैकेंसियां आने वाली हैं ग्रुप डी की, क्या उसमें इस बार बच्चे बहुत आंदोलन कर रहे हैं या उनकी मांग है आईटीआई को लेकर, यानी टेक्निकल लेकर, क्या ये होंगी कि नहीं होंगी। बहुत हलचल मची हुई है। मैंने सोचा क्यों ना इनसे राय लेने, हो सकता है कि उस विभाग में हो लोगों के, तो उनको ये चीजें मालूम हो। अब आप डीआरएम जानते हैं क्या होता है। प्रिय साथियों, उन्होंने कहा देखिए बेटा, ये मैं बता दूं, जो सही बात है वो बता रहा हूं। हालांकि जितनी भी टेक्निकल पोस्टें हैं उसमें टेक्निकल ही स्टूडेंट रखे जाएंगे। उन्होंने यही बोला, जो टेक्निकल स्टूडेंट हैं वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में ही रखे जाएंगे, बस इतना बता रहे हैं। तो मैंने कहा सर, और जो नॉन आईटीआई वाले हैं, तो उन्होंने कहा देखो बेटा, बात ये है, ऐसी बात नहीं है। हालांकि जो बच्चा अगर टेक्निकल किया हुआ है, जो बच्चा टेक्निकल किया हुआ है, अगर वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में रखा जाएगा तो शायद जो हमारे कार्य होंगे रेलवे के वो बहुत बेहतर होंगे। भाई, जिस चीज का जो बच्चा डिप्लोमा किया है, अगर उसी फील्ड में वो जाएगा, जाहिर सी बात है नॉन टेक्निकल वालों से अच्छा वो प्रदर्शन करेगा जो टेक्निकल कार्य होगा। लेकिन दोस्तों, अब बात करें नॉन टेक्निकल वाले जो है, हाई स्कूल बेस पे जो ग्रुप डी की वैकेंसी को देखते हुए, उन्होंने कहा देखिए, ग्रुप डी की कुछ वैकेंसियां ऐसी भी होती हैं जहां जैसे हम कहें खलासी को हो गए, हेल्पर के हो गए, चपरासी के हो गए, इनमें आईटीआई यानी टेक्निकल डिपार्टमेंट नहीं होता, इसमें आईटीआई की मांग नहीं होती है। तो जरूरी नहीं कि जो वैकेंसी आएगी आपकी कि टोटल के टोटल ही उस पर आईटीआई की ही पोस्ट लागू हो। लेकिन दोस्तों होता क्या है, सारी जानकारी मैं बताऊंगा। उन्होंने कहा कि मान लीजिए जैसे 1 लाख वैकेंसी आती है, 1 लाख तो वैसे आएगी नहीं दोस्तों, 1 लाख मान लो वैकेंसी आती है, तो हम आपको बता दे रहे हैं होता क्या है। मान लीजिए 30 से 35 हजार वैकेंसी आई, 30 से 35 हजार वैकेंसी आई दोस्तों। अब 30-35 हजार जो वैकेंसी आई, इसमें मान लीजिएगा आप 80% जो होगा 10th प्लस आईटीआई होगा।
10th प्लस क्या होगा, ITI होगा। 80% सीटें होंगी, क्योंकि जो टेक्निकल स्टूडेंट होंगे उनके लिए जो टेक्निकल वैकेंसियां होंगी इस 35,000 में वो 80% होंगी, यानी अधिक मात्रा में यही होंगी। उन्होंने कहा, मैंने कहा अंकल अगर हो सकता है कि सभी के सभी टेक्निकल हो जाए, तो सभी के सभी टेक्निकल नहीं हो सकते, ये भी याद रखना। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं दोस्तों, 20% जो वैकेंसी होगी ना इसमें से वो नॉन ITI वालों की होगी, नॉन ITI वालों की होगी, नॉन ITI वालों की होगी दोस्तों। लेकिन जो ये ITI वाले होंगे 10 प्लस ITI, इसमें कुछ अप्रेंटिस भी होते हैं, अप्रेंटिस वाले होते हैं, वो भी इस फॉर्म को फिलअप करेंगे टेक्निकल वाले पोस्ट में। लेकिन जो हमारे 10th प्लस ITI है ना, ओवरऑल जितनी भी वैकेंसी होगी, चाहे वो 1 लाख के करीब हो, चाहे वो 30,000 के करीब हो, चाहे वो 25,000 के करीब हो, ओवरऑल सभी वैकेंसियों पर फॉर्म डाल सकते हैं, उनका हक होगा। लेकिन जो 20% वैकेंसी होगी जिसमें नॉन ITI होंगे, चाहे वो हाई स्कूल किया हो बच्चा, चाहे इंटर किया हो, नॉन टेक्निकल वाले 20% में होंगे। लेकिन जो 10th और ITI किया होगा बच्चा, ओवरऑल सभी वैकेंसियों में फॉर्म फिलअप कर सकता है, सभी के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन ये जो 20% वैकेंसियां होंगी दोस्तों, ये जो टेक्निकल वाला पार्ट होगा उसमें सिर्फ टेक्निकल स्टूडेंट ही फॉर्म फिल कर पाएगा। हालांकि मैंने उनसे ये विचार विमर्श किया कि क्या बात सही है, क्या चीजें चल रही, क्या नहीं चल रही है। लोगों के बारे में बात हुई कि सर या अंकल जो हमारे लोग पायलट जाते हैं, क्या जरूरी है उसमें, कुछ बच्चे ऐसे होते जो नहीं फॉर्म फिलअप कर पाते। दोस्तों उन्होंने फिर यही बात बोली कि बेटा ऐसा है, जो टेक्निकल चीजें हैं, जो लोको पायलट होता है, रेल ड्राइवर होता है, जो तकनीकी चीजें होती हैं, टेक्नीशियन ही जहां होता है वहां टेक्नीशियन के ही लोग जाते हैं। अब जिस भी स्टूडेंट को मान लीजिए वो ITI या डिप्लोमा नहीं किया है, स्किल उसको नहीं मालूम है, स्किल टेस्ट नहीं मालूम है, तो उसे पहले क्या करना पड़ेगा, वहां अप्रेंटिस कराया जाता है, तमाम सिखाए जाते हैं, तब उसको वहां तक पहुंचाया जाता है। लेकिन प्रिय साथियों, सबसे अच्छी खुशी की बात बता रहा हूं, जो हमारे स्टूडेंट हैं जो ITI किए हुए हैं, अब आप याद रखिएगा, बैठो मत, अपनी पढ़ाई जारी कर दो। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों कि पिछली बार जो आयोग करता चला रहा नोटिफिकेशन में, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था। हालांकि उनसे मिलने से पहले मैंने वीडियो बनाया था कि इस बार ITI प्लस 10th जरूर होगा ग्रुप डी में, ये बनाया था। लेकिन इतनी सारी जानकारियां मैंने नहीं दिया था कि 30 या 35,000 जो वैकेंसी आएगी, जो भी वैकेंसी आएगी उसमें नॉन ITI वाले भी भरेंगे। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो वेटेज दिया जाएगा, सबसे ज्यादा जो वेटेज दिया जाएगा दोस्तों, वो याद रखना किसको दिया जाएगा, ITI वालों को दिया जाएगा। सबसे ज्यादा जो वेटेज दिया जाएगा 10th प्लस ITI वालों को दिया जाएगा। अधिक मात्रा में जो वैकेंसी आएगी, अगर 35,000 आई तो मान लीजिए 30,000 जो वैकेंसियां होंगी ये 10th प्लस ITI वालों के लिए होंगी, और 5,000 जो वैकेंसी होगी, जैसे मैंने कहा एक मोटा मोटी आंकड़ा लगाया, वो 20% होगी नॉन ITI वालों के लिए। तो ITI वालों, मेरी बात यही गांठ बात के लिख लीजिएगा, वीडियो सेव कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जब वैकेंसी आएगी तो जरूर एक बार कमेंट करिएगा, हाँ सर आपने सही बताया था, ऑथेंटिक न्यूज बताया था, क्या ये चीजें सही हैं कि गलत है। कुछ और हमारे शिक्षकगण बताते रहते हैं क्या है क्या नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बार मैं फिर बता रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, फिर नोटिफिकेशन जाएगा आप तक कि हाँ बात सही थी कि गलत थी। और जल्द ही नोटिफिकेशन ग्रुप डी का आने वाला है, याद रखना। मैंने इस पर भी चर्चा और पर चर्चा किया उनसे कि अब नए हर साल पर लोगों की वैकेंसियां आएंगी, तो उन्होंने कहा बेटा देखिए ये हम लोगों के हाथ में नहीं है, वो रेलवे भर्ती बोर्ड कराता है वैकेंसी हर साल दे या ना दे। लेकिन जो ये सूचनाएं होती है ना, जो हलचल मचती है, हम लोग उस पर विचार विमर्श करते हैं। सभी जितने भी DRM होते हैं, जितने जोन के होते हैं, जो अधिकारीगण महोदय होते हैं, सूचना पहुंचाते हैं ऐसे ऐसे आपको कार्य करना है, ये चीजें, इतनी भर्तियां कहाँ कम है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जब मीटिंग होती है उन मीटिंग में इनको सम्मिलित किया जाता है।
ऑलरेडी इनको पता नहीं होता कि क्या चीज होने वाला है, याद रखना। तो उन्होंने ये बताया कि हर साल वैकेंसी आती है कि नहीं आती, इसको मैं नहीं बता पाऊंगा आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन अभी जो चर्चाएं चल रही हैं कि तमाम ट्रेनें दोस्तों उनके ट्रैक चेंज हो जाते हैं, कुछ टेक्निकल की प्रॉब्लम से टेक्निकल इशू आ जाता है, ट्रेनें आपस में लड़ जाती हैं, तमाम क्षतिग्रस्त होता है, हमारे कितने जो है लोग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उसमें क्षति की पूर्ति नहीं हो पाती दोस्तों। इस तमाम भूमिकाओं पर एक मीटिंग हुई है। हालांकि नोटिफिकेशन भी जल्द आने वाला है ग्रुप डी का कि कब तक वैकेंसियां निकाली जाएंगी इसकी, लेकिन 1 लाख वैकेंसी नहीं आएगी दोस्तों, लिख लेना। 1 लाख नहीं आएगी, बहुत ज्यादा मात्रा में आएगी, 30 से 35,000 नहीं तो 25,000 इतनी रहेगी। लेकिन ये बताओ दोस्तों, जो ITI वाले छात्र हैं, कुछ लोग ये कह रहे थे, मैंने एक वीडियो बनाया था जो TG2 की तैयारी कर रहे थे, यार TG2 की तैयारी कर रहे हो मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अब ग्रुप डी की आ गई, अगर ITI मांगा है 10th प्लस ITI तो क्या फॉर्म नहीं फिलअप करोगे? तब तक तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर 20,000 वैकेंसी आ गई, मान लो सिर्फ ITI वालों की अगर हो गई, बातों को ध्यान से सुना, तो 20,000 या 25,000 वैकेंसी आपको मिली अगर, तो इसमें ये बताओ आपका सिलेक्शन नहीं हो, क्या करना मेरे भाई? मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, GS पढ़ो, साइंस पढ़ो, टेक्निकल तो इशू रहेगा, टेक्निकल आएगा, परेशान मत हो। तो खराब नहीं, तब तक आप करते रहो और शांत मत बैठो। मैं कितनी बार बता रहा हूं दोस्तों, है ना? तो सबसे खुशी की बात यही है दोस्तों, वैकेंसी जल्द आने वाली है। मैं फिर कह रहा हूं, एक बार कमेंट जरूर करिएगा यदि आपको कोई संशय हो कि ITI होगा कि नहीं होगा, और ITI होगा दोस्तों कहो यही लिख के दे दे, इस बार ITI होगा ही होगा, क्योंकि पहले के मुताबिक जो 2018-19 से वैकेंसी आई थी उसमें भी ITI मांगा था, बच्चों ने आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया, लेकिन कई बार ट्रेनें इधर उधर लड़ी, पटरियों की क्षतिग्रस्त हुई, बहुत सारा नुकसान होता है, वो सरकार को तमाम चीजों का ब्यौरा देना पड़ता है। इसलिए उन्होंने कहा कि टेक्निकल जहां चीजें हैं वहां टेक्निकल ही बच्चे इस बार फॉर्म फिलअप करेंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। ऐसी हलचल मच रही है, तो आप भी दोस्तों अपनी तैयारी जारी कर दो। और ITI वालों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी को ना खोए, है ना? और जैसे भी कुछ चीजें अगर बाहर निकल कर आती हैं, कोई भी ऑथेंटिक न्यूज होती है, तो हम उसको आप तक पहुंचाएंगे, परेशान मत होना, है ना? तो दोस्तों बस यहीं तक, तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।